बलूचिस्तान के जिला खारान में सिक्योरिटी फोर्सेस का कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन 7 दहशतगर्द जनवासिल मुतादिद जख्मी रद्दुल फितरा 3 के तहत सिक्योरिटी फोर्सेस ने खारान के इलाके रजे में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाई के दौरान दहशतगर्दों के ठिकानों से जदीद असलहा, भारी मिकदार में गोला बारूद, दीगर जंगी सामान, 2 गाड़ियां और 1 मोटरसाइकिल बरामद कर ली। दहशतगर्दों के ठिकानों को भी मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया। दहशतगर्द खारान और लजे में लूटमार, बताखोरी, अगवा बराए तावान, टारगेट किलिंग और खुदकुश हमलों की मनसूबाबंदी में मुलविस थे। अफगानिस्तान में 5 साल तालिबान दौर, गुर्बत, हिजरत और पाबंदियों की संगीन तस्वीर। बरतानवी अखबार द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक 15 अगस्त की फतह का जश्न मनाने वाले तालिबान के दौर में लाखों अफगान गुर्बत, बेरोजगारी और बुनियादी जरूरियात की कमी का शिकार हैं। बेहतर मुस्तकबिल और रोजगार की तलाश में शहरी खतरनाक रास्तों से ईरान समेत दीगर ममालिक जाने पर मजबूर हैं। शदीद माली मुश्किलात के बाइस कई खानदान महदूद खुराक पर गुजारा कर रहे हैं। खवातीन और लड़कियों पर तालीम, रोजगार की पाबंदियां बरकरार। यूनेस्को के मुताबिक तकरीबन 24 लाख लड़कियां तालीम से महरूम हैं। चेक पोस्टों, इखलाकी पुलिस और हुकूमती निगरानी ने खौफ की फजा पैदा कर रखी है, जबकि सहाफियों पर तनकीदी रिपोर्टिंग से गुरेज का दबाव भी बढ़ गया है। अक़वाम मुत्तहिदा और UNDP के इदाद-ओ-शुमार अफगानिस्तान में संगीन इंसानी बहरान और बुनियादी सहूलियात की किल्लत की निशानदेही करते हैं। मक्का मुआहिदे में मिस्र को शामिल किया जा सकता है। मुआहिदा मजीद ममालिक के लिए भी खुला है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान कहते हैं, मुआहिदे के तहत किसी एक मुल्क पर हमला हुआ तो दीगर फ्रीक मुत्तहिद होकर इक़दामात के पाबंद होंगे। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश किसी के मुफाद में नहीं, इसे दोबारा खोलना तरजीह है। तुर्की गजा को तनहा नहीं छोड़ सकता। हमास नेक नियती से अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहा है। इसराइल बदस्तूर जंग जारी रखे हुए है। यूरोपीय यूनियन की रुकनियत तुर्की की तरजीह नहीं रही, नुकसान यूरोप का ही होगा। अमेरिका का 40 से ज़ायद ममालिक पर टैरिफ चोरी में मदद का इल्ज़ाम। व्हाइट हाउस के मुताबिक चीनी मसनूआत को दूसरे ममालिक के रास्ते अमेरिका पहुंचाने के लिए री-लेबलिंग और री-पैकिंग की जाती है। ग्रेट ट्रांसशिपमेंट की स्कीम के तहत अमेरिका को सालाना अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है। टैरिफ चोरी की फहरिस्त में भारत, इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात समेत मुतअद्दिद ममालिक के नाम शामिल है। पाकिस्तान का नाम फहरिस्त में शामिल है। ट्रंप इंतजामिया का टैरिफ चोरी रोकने के लिए कस्टम्स निगरानी सख्त करने का ऐलान। मशकूक दरामदात की निशानदेही के लिए डिटेक्टिव बॉर्डर निजाम मुतारिफ कराने की तजवीज़। ट्रंप और इसके मुशीर जान लें कि मुतकब्बिर अमेरिका कभी हुर्मुज़ पर कदम नहीं रख सकेगा। अरबों डॉलर मालियत के त्यारा बरदार जहाज जो काम न कर सके वो सोशल मीडिया पैगाम भी नहीं कर सकता। सरबराह ईरानी अदलिया गुलाम हुसैन मोहसिनी का अमरीकी सदर के बयानात पर रद्द-ए-अमल। कहा, ट्रंप सियासत और जंग दोनों में शिकस्त खुर्दा हैं। फजूल बातें और शोखियां बकार कर ट्रंप अपने मुतनफ़्फिर ज़हन को तस्कीन देते हैं। आबनाए हुर्मुज़ ईरान की मलकियत और इख्तियार में है। ईरान के इलाकाई या सरहदी हिस्से में किसी भी मुहिम जोई का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। सरबराह पासदारान इंक़िलाब मेजर जनरल अहमद वाहिदी कहते हैं कि ईरान ने दुनिया की सबसे भारी हथियारों से लैस फौज को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। स्पीकर बाकिर कालीबाफ ने अमेरिका के साथ मुज़ाकरात को जारहाना सिफारतकारी करार दे दिया। तेहरान के कब्रिस्तान में 5000 अमरीकी फौजियों की तदफीन के लिए कब्रें तैयार। एक इंटरव्यू में बहिश्त ज़हरा कब्रिस्तान के CEO मोहम्मद जवाद ताजिक ने कहा कि इक़दाम बहरानी इंतजामात और गैर मामूली हालात से निमटने की तैयारियों का हिस्सा हैं। गैर मुल्की फौजियों की लाशों के इंतजाम, आर्जी तौर पर महफूज रखने और तदफीन के लिए इंतजामात के लिए तेहरान के शहरी हदूद से बाहर एक मकाम को मुमकिना जंगी हालात में अमरीकी फौजी एहलकारों की आर्जी तदफीन के लिए तैयार कर लिया। ट्रंप इंतजामिया ने अमरीकी पॉलिसियों से वफादारी और हिमायत जांचने के लिए नेटो इत्तेहादियों को सवालनामा भेज दिया। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक सवालनामे में ऐसे सवाल पूछे गए कि क्या नेटो मुल्क अमरीका को अपने फौजी अड्डे इस्तेमाल करने में कोई पाबंदी नहीं लगाते, क्या नेटो मुल्क अमरीका के दिफाई ठेके रखने वालों पर पैसे खर्च करते हैं और मेड इन यूरोप पॉलिसियों से मुतालिक उनका क्या मौक़िफ़ है। अमरीकी सेंटकॉम कमांडर का मशरिक़ वस्ता का 10 रोज़ा दौरा मुकम्मल। ब्रैड कूपर ने बहरीन, इराक, इसराइल, उर्दन, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा किया और आला अस्करी और सिविल हुकाम से मुलाकातें की। ब्रैड कूपर ने खिते में तैनात अमरीकी फौजियों से भी मुलाकात की। USS इब्राहिम लिंकन पर तैनात एहलकारों से भी मिले और खिदमात को सराहा।
قطر کے ایران کے پائلٹس کو حراست میں رکھنے کی تردید۔ وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ ایرانی پائلٹس نے رواں سال قطری فضائی حدود کی خلاف ورزی کی تھی۔ ایرانی وزارت خارجہ نے کہا کہ امدادی ٹیموں نے ایک پائلٹ کی باقیات دریافت کی تھی۔ ایران نے قطر پر الزام لگایا کہ اس نے ایران کے 3 پائلٹوں کو حراست میں رکھا ہوا ہے۔ جب آپ کا باس دھوکہ دے کر آپ کو خطرے میں بھیجے اور خود فوڈ ٹرک میں فرار ہو تو پھر رفاقت سے متعلق امیدیں ختم ہو جاتی ہیں۔ جنوبی افریقہ میں ایرانی سفارت خانے کا ٹرمپ کے ترکیہ سے واپسی پر طیارہ بدلنے پر بیان۔ کیرولین لیوٹ کی ناخوشگوار موڈ میں تصویر جاری کرتے ہوئے لکھا، دھوکہ بہت برا ہوتا ہے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس نے استعفیٰ ٹرمپ سے دل برداشتہ ہونے پر دیا۔ وائٹ ہاؤس نے بیان غلط قرار دیتے ہوئے کہا، کیرولین لیوٹ ترکیہ کے دورے میں صدر ٹرمپ کے ساتھ نہیں تھیں۔ ملتان میں ایف آئی اے امیگریشن کی کارروائی، غیر قانونی طور پر بارڈر پار کر کے بیرون ملک جانے والے 2 مسافر گرفتار۔ ترجمان ایف آئی اے کے مطابق ارشد علی اور ذوالقرنین حیدر یو اے ای سے ملتان پہنچے تھے۔ دونوں کا بیرون ملک سفر کا ریکارڈ موجود نہیں تھا۔ ملزمان کو مزید تفتیش کے لیے اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکل منتقل کر دیا گیا۔ اسلام آباد کے علاقے آئی 10 میں کوڑا اٹھانے والی ٹرالی پل کی دیوار توڑ کر نیچے جا گری۔ حادثے میں ایک لڑکا شدید زخمی، ایک شخص لاپتہ۔ ریسکیو اہلکاروں نے زخمی کو ہسپتال منتقل کر دیا۔ اسرائیل کی جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزیاں، لبنان پر وائٹ فاسفورس برسا دیا۔ صہیونی فورسز نے علی الطاہر کی پہاڑی علاقوں میں بمباری کی۔ گزشتہ روز اسرائیلی حملے میں ایک ہی خاندان کے 7 افراد سمیت 11 افراد شہید ہو گئے تھے۔ ایران کی لبنان پر اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت۔ حوثی حملوں کے بعد یمن کی المخا بندرگاہ نے آپریشن معطل کر دیا۔ بندرگاہ کے ڈائریکٹر کا کہنا ہے کہ حالیہ حملوں کے دوران بندرگاہ کو 25 سے زائد میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں 7 افراد ہلاک اور $16 ملین کا مالی نقصان ہوا۔ جنوبی کوریا نے شمالی کوریا کو جنگ باضابطہ ختم کرنے کی تجویز پیش کر دی۔ خبر ایجنسی کے مطابق صدر جنوبی کوریا نے شمالی کوریا کو جوہری پروگرام روکنے کے لیے اقدامات پر بات چیت کی پیشکش کی۔ سرحدی کشیدگی روکنے کے لیے مربوط سیکیورٹی نظام بنانے کی تجویز بھی دی۔